बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे नसीम ज़हरा साहिबा ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम होस्ट करती हैं चैनल 24 पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर चुकी हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा करने जा रही हैं। ये भी उन्होंने बताया अपने ट्वीट में कि ये मुकदमा वो करने जा रही हैं अमेरिका की अदालत पे। और उनका ये कहना है कि मुईद पीरज़ादा ने उन्हें स्लैंडर किया है, उनके ख़िलाफ़, उनके किरदार के ख़िलाफ़ बात की है, उनकी इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ बात की है। और ऐसे स्लैंडर को अगर वो छोड़ देती हैं तो ये इनएक्सक्यूजेबल होगा, यानी वो अपने ख़ुद को भी माफ़ नहीं कर सकेंगी कि अपने ख़िलाफ़ इतने संगीन नौयत के इल्ज़ाम को अगर वो जाने देती हैं। और नसीम ज़हरा साहिबा ने यह भी कहा है कि वो इस सिलसिले में एक वीडियो भी करेंगी। मुईद पीरज़ादा साहब ने क्या किया, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। मैंने दोनों के साथ काम कर रखा है, दोनों मेरे सीनियर हैं, मुईद पीरज़ादा साहब भी, नसीम ज़हरा साहिबा भी। तो मुईद पीरज़ादा साहब ने क्या किया, नौबत यहाँ तक क्यों आई है, क्या हुआ है, इसकी इस वीडियो में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है ये। और एक वाक़या है जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। मैं उस ट्रांसमिशन को होस्ट कर रहा था, ये एग्जैक्टली जब इलेक्शन हो रहा था 2018 का। तो उस दिन इलेक्शन डे पर, और ये समझ लीजिए कि कोई शाम 6-7 बजे की ट्रांसमिशन थी, 5 से 7 बजे की 2 घंटे की ट्रांसमिशन। उस ट्रांसमिशन में लाइव नसीम ज़हरा साहिबा ने उस वक्त की एक अहम तरीन शख्सियत को फ़ोन किया था। हम लाइव थे, टेलीविज़न पे प्रोग्राम जा रहा था, मैं जो बोल रहा था, लोगों से बात कर रहा था, वो टेलीविज़न पे लाइव जा रहा था। और नसीम ज़हरा साहिबा ने वहीं बैठकर एक अदद कॉल मिलाई थी। ये कॉल नसीम ज़हरा साहिबा ने जो मिलाई थी, वो हमें ये पता चला कि उन्होंने उस वक्त की अहम तरीन शख्सियत को कॉल मिलाई थी। कौन था, ये भी मैं अभी इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हैदर मेहदी साहब, आप इन्हें यूट्यूब पर देखते हैं, बड़े फेमस हैं और बहुत खुलकर तनकीद करते हैं। इनका नाम कल जो DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी हमने सुना। तो हैदर मेहदी साहब ने अपने प्रोग्राम में यूट्यूब पर इनवाइट किया मुईद पीरज़ादा साहब को। मौजू था जो गुफ्तगू नसीम ज़हरा साहिबा की थी, हामिद मीर साहब की थी, उस गुफ्तगू के हवाले से जिसमें जनरल बाजवा के जो काफ़ी पुराने इंकिशाफात हैं उन पर बात हुई। और उसमें नसीम ज़हरा साहिबा ने ये कहा कि जनरल बाजवा का तो इन बातों पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब हैदर मेहदी साहब ने कहा मुईद पीरज़ादा साहब से कि आप इस तमाम का एनालिसिस करें, मैं ये चाहूँगा। तो उन्होंने जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें हैं उस पर मुईद पीरज़ादा साहब ने बात की। उसके बाद मीडिया पर बात की, और मीडिया पर बात करते हुए नसीम ज़हरा साहिबा और हामिद मीर साहब की गुफ्तगू की तरफ आए। और डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने जो कहा वो मैंने यहाँ लिखा है ताकि मैं आपके सामने वो एग्जैक्टली रख सकूँ। वो कहते हैं कि मीडिया की जुबूहाली जो है, ये जो डिस्कशन है आप देखते हैं हामिद मीर और नसीम ज़हरा के दरमियान, ये एक इंतहाई फटीचर डिस्कशन है। ये वर्ड यूज़ किया उन्होंने कि एक इंतहाई फटीचर डिस्कशन है। बड़ा वर्ड है, बड़ा किसी के बारे में आप बात कर रहे हो। डेलिबरेटली स्क्रिप्टेड डिस्कशन है, ये उससे भी बड़ा वर्ड है। डेलिबरेटली स्क्रिप्टेड यानी आप दो सहाफ़ियों के बारे में ये कह रहे हैं कि वो जो बात कर रहे हैं मुईद पीरज़ादा साहब के मुताबिक वो उन्हें दे दी गई है, कहीं से स्क्रिप्टेड है, उसके तहत की गई है। फिर वो आगे से कनेक्ट करते हैं मुईद पीरज़ादा साहब की मोहसिन नकवी के चैनल पे बैठ के जब ये गुफ्तगू की जाती है तो फिर वो कनेक्ट करते हुए कहते हैं कि मोहसिन नकवी का चैनल है UK44, सिटी 42 और चैनल 24। वो कहते हैं कि यहाँ ये जो चीज़ें हैं आप इनको देखें, मोहसिन नकवी को देखें, वो क्या हैं, वो निगरान वज़ीर आला हैं। निगरान वज़ीर आला किसने बनाया? मुईद पीरज़ादा साहब कहते हैं कि उन्हें निगरान वज़ीर आला बनाया इस हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत मुईद पीरज़ादा साहब के मुताबिक इसमें शामिल है। और फिर वो ये करते हैं, इसको इस जगह कंक्लूड करते हो कि क्लियरली इसलिए नज़र आता है कि इस स्क्रिप्ट को तायद हासिल है PDM की भी, मौजूदा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की भी। मुईद पीरज़ादा साहब ये कहते हैं, और कहते हैं कि मकसद यह है कि मलबा तमाम का तमाम बाजवा पर गिराया जाए। अब यहाँ से आगे आकर इस गुफ्तगू का एनालिसिस किया, दो लोगों की जो वायरल क्लिप है उसका एनालिसिस किया। और फिर मुईद पीरज़ादा साहब यहाँ से आगे आकर नसीम ज़हरा साहिबा पर आ जाते हैं और कहते हैं कि नसीम ज़हरा साहिबा फरमा रही हैं कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो कहते हैं ये बात कहाँ से आ रही है, ये नसीम ज़हरा के दिमाग में आ रही है या पीछे से किसी ने स्क्रिप्ट दिया है, यानी ये नसीम ज़हरा की अपनी थॉट है या नहीं, इस पर मुईद पीरज़ादा एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और कहते हैं कि ये या फिर किसी ने पीछे से स्क्रिप्ट दिया है। फिर वो इसको आगे आकर सवाल के बाद
इसका फैसला करते हैं, बताते हैं कि उनकी राय में ये प्लांटेड, स्क्रिप्टेड, डेलिब्रेट किस्म की चीज़ है। प्लांटेड, स्क्रिप्टेड, डेलिब्रेट किस्म की चीज़ है, नया बयानिया बनाने की कोशिश है। बयानी का एक मसला तो है, ये मसला हम देख रहे हैं कि पीडीएम को दरपेश है, पीडीएम के पास बयानिया नहीं है। अच्छा, पीडीएम, मुझसे आप मेरी राय लें तो मैं कहूँगा कि पीडीएम को लगता ही है कि किसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दोगे तो बयानिया बन जाएगा। यानी आप साकिब निसार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे या आप बंदयाल साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे तो आपको बयानिया मिल जाएगा, या आप बाजवा के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे तो आपको बयानिया मिल जाएगा। बयानिया ऐसे नहीं मिलता। और एक और बात याद रखने की है कि जो हुकूमत होती है उसकी कारकर्दगी होती है, वो अपनी कारकर्दगी से खुद को बेहतर या नाअहल साबित करती है। जो अपोजिशन होती है ना, उसके पास बयानिया होता है। बयानिया हमेशा अपोजिशन का होता है जो हुकूमत को निशाना बनाएगी। ये मान लेना चाहिए कि इतने नाअहल हैं कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो इमरान खान अपनी कारकर्दगी पर भी बात करते थे और इमरान खान अपने बयानी पर भी बात करते थे। और इमरान खान साहब ने वो जो खुद जुमला कहते थे मत्थे रंग देंगा, इन सबके माथे रंग दिए चोर 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 कह के, और लोग अब ये दुनिया भर में इनको चोर पुकारते। इमरान खान साहब जो थे वो हुकूमत में बयानियां भी बना गए और इमरान खान साहब हुकूमत में अपनी कारकर्दगी से लोगों को कन्विंस भी कर गए कि वो बेहतर हैं। ये लोग अब जब हुकूमत में आए हैं तो ये इतने बुलंद दावे करके आए थे और पाताल में इनकी कारकर्दगी है, तो कारकर्दगी तो इनके पास है नहीं। अब बयानिया ये लोग क्या बनाएं? इमरान खान के खिलाफ जिनसे इनका मुकाबला है बयानिया बनाने के लिए, अब ये लोग आ गए हैं टेरियन वाइट तक और इद्दत तक। अगर यहां तक आ गए तो इसका मतलब ये कि इनके पास बयानिया कोई नहीं है। फिर इन्होंने अदालत पे हमले करना शुरू किए और अदालत पर हमले करते हुए कहां तक आ गए? बंदयाल की सास की कॉल तक आ गए। तो इसका मतलब है इनके पास चीफ जस्टिस बंदयाल के खिलाफ भी कुछ नहीं है, तो इनके पल्ले कुछ है नहीं। अब इन लोगों को बयानिया चाहिए। मुईद पीरज़ादा साहब ये कहते हैं कि इस हुकूमत को बयानिया चाहिए और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया नसीम ज़हरा साहिबा पर कि बयानिया बनाकर देने के लिए बाजवा साहब के खिलाफ, बाजवा साहब पे तमाम मलबा गिराने के लिए किया गया है। अब याद रखिएगा कि अपनी हैदर मेहदी साहब से गुफ्तगू में मुईद पीरज़ादा खुद भी बाजवा साहब को नाअहल भी कहते हैं, इनकॉम्पिटेंट के अलावा वो उनके मेरिट पर आर्मी चीफ बनने के हवाले से सवाल भी करते हैं। कहते हैं बातें बहुत करते हैं बाजवा साहब, बाजवा साहब को बड़ा शौक है। और ये तो तमाम लोगों ने कहा कि बाजवा साहब एंकर से मिलते, तुमसे पूछते तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? कोई बताता था 18 लाख, कोई बताता था 20 लाख, कोई 30 लाख। बाजवा कहते इतनी तनख्वाह? मेरी तो नहीं है। फिर वो ये बताने के बाद कि मेरी तो नहीं है, वो ये कहते थे अच्छा तुम लोगों की इतनी तनख्वाहें। बड़े परेशान होते थे, ये तमाम लोगों ने बताया हुआ है कि बाजवा साहब बड़े परेशान होते थे लोगों की तनख्वाहों के हवाले से। फिर हैदर मेहदी साहब जो है वो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि हामिद मीर से तवक्को थी। तो मुईद पीरज़ादा साहब कहते हैं कि हामिद मीर जो है वो तो फैक्ट्स रिपोर्ट करते हैं, एनालिस्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। नसीम ज़हरा साहिबा से नहीं थी, हैदर मेहदी साहब ये कहते हैं, तो मुईद पीरज़ादा साहब उनसे एग्री करते कि हाँ नसीम ज़हरा साहिबा से नहीं थी। नसीम ज़हरा ने क्यों किया? जब हैदर मेहदी साहब ये सवाल उठाते हैं तो मुईद पीरज़ादा साहब इसका जवाब कि नसीम ज़हरा साहिबा ने ये क्यों किया अपनी दानिस्त में ये देते हैं कि नसीम ज़हरा साहिबा इस वक्त मुलाजमत कर रही हैं चैनल 24 या सिटी 42 के, वो कब्जे में हैं अपनी मुलाजमत की वजह से। यहाँ आके कंक्लूड करते हैं। अगेन एक अदद बहुत सिवियर स्टेटमेंट है नसीम ज़हरा साहिबा के खिलाफ। मैंने दोनों के साथ काम कर रखा है। मुईद पीरज़ादा साहब एनालिसिस करते हैं, नसीम ज़हरा साहिबा जो है वो प्रोग्राम होस्ट करती हैं। मुईद पीरज़ादा साहब ने होस्ट किया प्रोग्राम, लेकिन उनका बेसिक काम एनालिसिस का है। नसीम ज़हरा साहिबा के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने दुनिया न्यूज़ में चैनल 24 में भी कुछ अर्सा काम किया, तो मैंने उनको देखा है कम अज़ कम उनका जो मौजू है वो खुद मुंतखब करती हैं, चैनल उनको नहीं देता। मोस्टली मैंने ये देखा है कि चैनल नहीं देता। अच्छा, जब आप किसी इदारे में नौकरी कर रहे हो तो उस इदारे की पॉलिसी जो है उसके मुताबिक आप काम कर सकते। अगर वो पॉलिसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, वो कोई बड़ा नुकसान सोसाइटी को नहीं पहुँचा रही, आपकी ज़ात को नहीं पहुँचा रही, तो आप उस पॉलिसी पर काम कर सकते। लेकिन बहरहाल नसीम ज़हरा साहिबा के हवाले से जो मुईद पीरज़ादा साहब ने बातें की हैं, मैं उनमें से मोस्टली बातों से एग्री नहीं करता। हाँ, मुझे एक शिकायत ज़रूर है और तीनों से है, नसीम ज़हरा साहिबा से भी, हामिद मीर साहब से भी, मुईद पीरज़ादा साहब से भी, कि ये गुफ्तगू बाजवा साहब ने बहुत पहले की थी। तो बाजवा साहब की मजबूरी हो सकती थी, इमरान खान की मजबूरी हो सकती थी कि स्टेट सीक्रेट है, बताएं ना बताएं, जो शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा। लेकिन इन लोगों की क्या मजबूरी थी? जब बाजवा साहब इनसे ये बातें कर रहे थे और ये आप कंक्लूड कर रहे हैं हामिद मीर साहब कि कश्मीर का सौदा कर दिया बाजवा साहब ने, तो ये तब क्यों नहीं बोले थे? तब तो हामिद मीर साहब ये तमाम इल्ज़ामात इमरान खान पे लगा रहे थे। अब वही बातें आप बाजवा के खिलाफ कर रहे हैं,
तो लोग आप पे भी यकीन कैसे करेंगे, ये भी सवाल उठता है। तो इन लोगों को पहले बताना चाहिए था। दूसरा, मैंने आपसे आगाज में कहा था कि एक वाकया मैं आपको बताऊंगा जिसका मैं ऐनी शाहिद हूं। ये जिस रोज इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, तो उस रोज शाम 5 से 7 की ट्रांसमिशन थी और वक्त ख़त्म हो गया था। कई जगहों पर मसाइल हुए थे, तो उन मसाइल की बुनियाद पे नसीम ज़हरा साहिबा ने एक बहुत आम शख्सियत को फ़ोन किया और उस शख्सियत को फ़ोन करके नसीम ज़हरा साहिबा ने ये कहा कि देखें, आप ये करवाएं, मेक श्योर करें और ये करवाएं कि टाइम जो इंतखाबात का वो 1 घंटा आगे बढ़ जाए, 1 घंटा आगे बढ़ जाए। और नसीम ज़हरा साहिबा ने, मतलब मैं लाइव था, मैं बोल रहा था, लोगों से सवालात कर रहा था। अंजुम रशीद साहब थे, नसीम ज़हरा साहिबा थी, हमारी ट्रांसमिशन में डॉक्टर शहबाज गिल भी आए थे, इफ्तिखार साहब थे, मुख्तलिफ लोग थे, अब्दुल रऊफ साहब थे, और ये सब लोग बैठे हुए थे और हम ये गुफ्तगू कर रहे थे। तो वहाँ पर नसीम ज़हरा साहिबा ने जो है वो लाइव ट्रांसमिशन में, मतलब उन्होंने अपनी डायरेक्शन, अगर वो बैठी हुई ऐसे कैमरे को यहाँ देख रही तो उन्होंने यहाँ की अपनी डायरेक्शन और ये गुफ्तगू शुरू कर दिया। हम भी परेशान थे कि गुफ्तगू किसी और के माइक से भी जा सकती है अगर उनका माइक बंद कर दिया गया, लेकिन नसीम ज़हरा साहिबा ने ये कहा कि 1 घंटा बढ़वाएं। तो जो लाइव कॉल थी वो ख़त्म हुआ। मैंने नसीम ज़हरा साहिबा से उसके बाद बात भी की। मैंने कहा, आपने अभी किसी को फ़ोन किया, किसको किया? नसीम ज़हरा साहिबा ने कहा, हाँ किया है किसी को फ़ोन, और 1 घंटा जो है वो मिलना चाहिए वोट डालने वालों को। तो ये उन्होंने एक अदद कॉल की थी। हमारा ये ख्याल था जो हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, नसीम ज़हरा साहिबा ने नहीं बताया कि किसको किया है। ये कॉल बहुत मुमकिन है कि उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को की गई हो, या फिर साकिब निसार साहब जो हैं वो भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे, उन्होंने दौरे वौरे भी किए थे, चीज़ें देखी थी। साकिब निसार साहब को भी ये कॉल करके कि वो इसमें एक रोल प्ले करें, ये काम जो है वो मुमकिन है कि नसीम ज़हरा साहिबा ने किया हो। लेकिन उन्होंने ड्यूरिंग द लाइव शो एक बहुत अहम शख्सियत को फ़ोन किया और उस शख्सियत से 1 घंटा बढ़ा दिया जाए, इसके लिए रोल प्ले करने की दरख्वास्त की थी और कुछ वक्त बढ़ा भी दिया गया था। यह हमारे सामने कुछ ही देर में ट्रांसमिशन में हो भी गया था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।